नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिपाशा है और आज मैं 12वीं कक्षा के पाठ एक ईंट बनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सबसे बात करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कई नोट्स प्रस्तुत करूंगी और उन्हीं नोट्स के जरिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। आप सभी के सामने मैंने पहला प्रश्न प्रस्तुत करा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो पहले समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो हड़प्पाई मोहर है। मैंने आपके सामने चित्र के जरिए प्रस्तुत भी करी है। ये हड़प्पाई मोहरें सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थीं और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र बनाए गए थे और ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित थे जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आइए पढ़ते हैं। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। इन मोहरों पर ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित कारणों की वजह से कहा जाता है। पहले समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति पुरातत्ववेत्ताओं के साक्ष्यों के माध्यम से कहा जाता है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति उसकी विशिष्ट पुरावस्तुओं की वजह से कहा जाता है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति उसके काल निर्धारण की वजह से कहा जाता है और जो हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता का विकसित रूप प्रदर्शित होता है उस वजह से भी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित रखते हैं। तो पुरातात्विक एक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग ऐसी पुरावस्तु के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होती हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति के रूप में किया गया है। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहर, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं जो आपको चित्र के जरिए प्रदर्शित भी की गई हैं। ये पुरावस्तुएं भी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति का नाम देती हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। तो ये काल निर्धारण भी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति का नाम देता है। चौथा पॉइंट, इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमश आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है और कभी कभी इन संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता से अलग करने के लिए हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। फिर इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए जो विकसित रूप जो हड़प्पा सभ्यता का है वो दिखाने के लिए हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो यह संस्कृतियाँ जो हड़प्पा सभ्यता से पहले अस्तित्व में आई थी वो भी हड़प्पा सभ्यता को एक विकसित हड़प्पा संस्कृति का नाम देती हैं। मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को सुनने के लिए।